आपको आज नया टॉपिक कराना जा रहा हूँ वेक्टर इंटीग्रेशन। आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है तो वेक्टर इंटीग्रेशन कराएंगे। वेक्टर इंटीग्रेशन में आपको जो स्टडी करना है, लाइन इंटीग्रल पढ़ना है, इसमें लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, डाइवर्जेंस पढ़ना है। इसके बाद आपको जो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ना है इसमें, फिर आपको स्टोक्स थ्योरम पढ़ना है और उसके बाद ग्रीन्स थ्योरम पढ़ना है। इतना टॉपिक आपको वेक्टर इंटीग्रेशन में है। वेक्टर इंटीग्रेशन से कम 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है वेक्टर इंटीग्रेशन। यहाँ से आपको वर्क डन भी फाइंड करना होता है। एक क्वेश्चन जो है आपको एक वर्क डन और ग्रीन्स थ्योरम से, ग्रीन्स थ्योरम और वर्क डन से एक क्वेश्चन 10 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन 10 नंबर का स्टोक्स और गॉस डाइवर्जेंस से आता है। तो आप लिख करके है, दोनों में से एक एक क्वेश्चन 10-10 नंबर के आते हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं, एक जो है वर्क डन और ग्रीन्स थ्योरम, सेकंड जो है क्वेश्चन स्टोक और गॉस डाइवर्जेंस से 10 नंबर के आते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं लाइन इंटीग्रल का, उसके बाद जो है कराते हैं वर्क डन का क्वेश्चन इस बेस पे। तो आपको देख लीजिए लाइन इंटीग्रल क्या चीज़ है। अगर कोई लाइन है, मान लीजिए एक कर्व है, कोई कर्व ए बी है, इस पे कोई पॉइंट पे पार्टिकल मूव कर रहा है। सपोज करो ये पी पार्टिकल है, एट ए टाइम टी पे कोई पार्टिकल है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है, या वेक्टर पॉइंट फंक्शन है या वेक्टर है। अब यहाँ से मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, इस ओ से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर है, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। अब इस पार्टिकल का जो कि मूव कर रहा है, इस पे अगर हम टेंजेंट एक लाइन खींचते हैं, ये टेंजेंट लाइन है, पी टी टेंजेंट लाइन है, एट द पॉइंट पी पे टेंजेंट लाइन है। तो हम मान लेते हैं लाइन इंटीग्रल निकालना है। लेट एफ वेक्टर बी, लेट एफ वेक्टर बी ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, बी ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है एंड ऑन ए कर्व सी, कर्व ऑन ए कर्व ए बी। मतलब ये जो आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, एट द पॉइंट पी पे एक कर्व है ए बी, एट द पॉइंट पी एट ए टाइम टी पे जो है फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पी पे, वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब हमें निकालना लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का फार्मूला होता है एट द कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर। अब ये जो हमारा पार्टिकल है, हम मान लेते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ एलॉन्ग द कर्व पाथ ए बी is equal to the line integral is equal to the integral along the curved path along the normal to the surface pt। तो हमें इसका डिफिनीशन होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ along the curve is defined as the integral of the component of f vector to the tangent pt। लाइन इंटीग्रल line integral of a vector point function f vector along the curve AB is defined as the integral of component of f vector along the tangent to the pt, along the as the integral of the component of f vector along the tangent at pt, टेंजेंट pt। ठीक है,
दैट इज, अब देख लीजिए, द कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर, द कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर along the tangent PT इक्वल टू होता है, देख लीजिए, द कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर अलॉन्ग द टेंजेंट PT इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ वेक्टर एंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर अलॉन्ग द PT। ये होता है फार्मूला। डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ वेक्टर एंड यूनिट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ वेक्टर एंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट PT, दैट इज एफ वेक्टर dot dr vector upon ds, where dr vector upon ds कर्व के सापेक्ष, where dr vector upon ds is unit vector normal to the curve AB, ठीक है। where dr vector ds is unit vector along tangent to PT। ये आपका dr अपॉन ds इस यूनिट वेक्टर लग रहा है अलॉन्ग द टेंजेंट PT के अलॉन्ग जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर लग रहा है, और यह वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मतलब लाइन इंटीग्रल इक्वल टू या द कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर अलॉन्ग द PT इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ वेक्टर इनटू यूनिट टेंजेंट वेक्टर, इसके बीच का डॉट प्रोडक्ट। ये फार्मूला होता है dr वेक्टर अपॉन ds। सो लाइन इंटीग्रल इक्वल टू, यहाँ से फार्मूला हो गया, लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, ये हम निकाल रहे हैं ds के केस में ले रहे हैं छोटा सा ds अलॉन्ग द टेंजेंट PT, ठीक है। अब हमें लाइन इंटीग्रल इक्वल टू हो गया एफ वेक्टर डॉट ds, सिग्मा लगा लेंगे यहाँ से, चूँकि लाइन इंटीग्रल निकालना है। ये आपको यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर अपॉन ds ब्रैकेट में फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to B, फ्रॉम द कर्व A to B, मतलब A to B के कर्व के लिए आपको ये सिग्मा फार्म में हो गया, सिग्मा एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर अपॉन dx। सो लाइन इंटीग्रल इक्वल टू सिग्मा को हम इंटीग्रल में चेंज करेंगे तो ये हो गया क्लोज इंटीग्रल C, ये हो गया एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर अपॉन ds इंटू ds, ये हो गया, हमने इंटीग्रल में चेंज कर लिया। सो ds कैंसिल, ये आ गया आपका C एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर। यही आपका लाइन इंटीग्रल का फार्मूला होता है। लाइन इंटीग्रल इक्वल टू, ये फार्मूला हो गया आपका, लाइन इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर। C रिप्रेजेंट्स कर्व की, कर्व कैसा कर्व है, कि क्लोज कर्व है, कि आपका ओपन कर्व है, कि रेक्टेंगल है, कि कैसा कर्व है, पैराबोला है, कि लाइन है। C रिप्रेजेंट करता है कर्व। तो ये आपका लाइन इंटीग्रल का फार्मूला हो गया, इंटीग्रल ऑफ C एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब इसी में नोट ये है कि आपका पहला नंबर नोट ये है कि एफ वेक्टर रिप्रेजेंट्स जो है वेरिएबल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, इफ एफ वेक्टर रिप्रेजेंट if f vector represent the variable force acting on the particle, then the total work done,
टोटल वर्क डन फार्मूला होता है देन द टोटल वर्क डन इक्वल टू, ये फार्मूला होता है ए टू बी एफ वेक्टर डॉट बी आर वेक्टर, ये फार्मूला है आपका, ये वर्क डन का फार्मूला है। इफ एफ वेक्टर रिप्रेजेंट द वेरिएबल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल देन द टोटल वर्क डन इक्वल टू ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी आर, यहाँ सी जो है ए टू बी रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये आपको जो है वर्क डन का फार्मूला है। तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज कॉल्ड टोटल वर्क डन। अब अगर इसी में मान लीजिए जो एफ वेक्टर जो है हमारा वेलोसिटी फ्लूइड हो, मान लीजिए इफ एफ वेक्टर रिप्रेजेंट एफ जो है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, देन दिस इंटीग्रल सी जो है क्लोज इंटीग्रल में रिप्रेजेंट करेगा। और अराउंड द सर्किल सी, जो भी सर्किल होगा, सर्किल जो भी अराउंड द कर्व सी के केस में। अब इस पेज पे हम क्वेश्चन कराएंगे वर्क डन का, जो पेपर में आते क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कराने के लिए। एक क्वेश्चन कराता हूँ जो आपको पेपर में इस तरीके वर्ड लाइन इंटीग्रल के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन आज लाइन इंटीग्रल का मैं कराने जा रहा हूँ आप लोगों को। छोटा सा क्वेश्चन है और यहाँ वहाँ भी आएगा। ये फाइंड द टोटल देख लीजिए, एक क्वेश्चन है वर्क डन का, और ये वेरीफाई करने के लिए स्टोक्स थ्योरम में इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो स्टोक्स थ्योरम के लिए। लेकिन यहाँ भी कराता हूँ, यहाँ 2014 में आ चुका है। क्या है? फाइंड द टोटल वर्क डन, फाइंड द टोटल वर्क डन by a force F vector equal to x square plus y square I cap minus 2xyj cap, xyj cap in moving a point in moving a point from 0 0 to A comma B along the rectangle bounded by the lines x equal to 0, comma x equal to a, y equal to 0 and y equal to b। ये आपको 2014 में आ चुका है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है? फाइंड द टोटल वर्क डन बाई ए फोर्स एफ वेक्टर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप इन मूविंग ए पॉइंट फ्राम 0 0 to a comma b along the rectangle bounded by the lines x equal to 0। देख लीजिए, आपको बनाएंगे x equal to 0 यहाँ है और x equal to a,
ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है x इक्वल टू ए, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू बी। हम मान लेते हैं यहाँ y इक्वल टू यहाँ b है, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू बी। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ओरिजिन है a टू बी। बी है, बी का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो देख लीजिए यहाँ ए और बी है, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा ए कामा बी। तो हमें निकालना है ये चीज़, हमें निकालना देख लिए फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ वेक्टर दिस इन मूविंग ए पॉइंट फ्रॉम 0 0। यहाँ कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0 कामा 0 है ऊपर टू ए कामा बी, मतलब हमको ये निकालना है, ओ बी निकालना है। ओ बी निकालने के लिए ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर निकालेंगे, मतलब एलांग ओ ए एलांग ए बी निकालना होगा। में लाइन इंटीग्रल निकालना है, लाइन इंटीग्रल मीन्स एलांग द लाइन। तो हमें ओ बी निकालने के लिए डायरेक्ट ओ बी नहीं फाइंड होगा, एलांग द ओ ए निकालेंगे और फिर एलांग द ए बी निकालेंगे। तो देख लीजिए इसका सलूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे एफ वेक्टर डी आर वेक्टर। एफ वेक्टर इस गिवन है, देख लीजिए एफ वेक्टर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप है। यहाँ से निकाल लेंगे एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर निकाल लीजिए। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप। और यहाँ देख लीजिए अंदर एक्स वाई प्लेन है तो जेड 0 है, ये हो गया। इसी तरीके डॉट प्रोडक्ट ये हो गया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, डी वाई जे कैप हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिए आर वेक्टर की वैल्यू होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये हो गया आपका एक्स वाई प्लेन में, तो यहाँ से डी आर वेक्टर निकालेंगे। डी आर वेक्टर मीन डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पुट करके डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो देख लीजिए हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy डी वाई आ गया है। अब हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है, तो लाइन इंटीग्रल या टोटल वर्क डन निकालना है। यहाँ वर्क डन निकालना है आपको, तो टोटल वर्क डन का फार्मूला होता है टोटल वर्क डन इक्वल टू फार्मूला होता है ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर का ये फार्मूला है। ए टू बी क्या है यहाँ, ए टू बी मीन्स ओ ए टू ए बी, ओ बी है। यहाँ हमें इस लाइन इंटीग्रल को देख लीजिए ऐसे तोड़ लेंगे, एलांग ओ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर प्लस एलांग ए बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर निकालेंगे। एक बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको एलांग ओ ए निकालिए, एलांग ए बी निकालेंगे, दोनों पुट कर देंगे, जो आएगा वही आपका फाइंड हो जाएगा एलांग ओ बी। अब हमें पहला निकालने जा रहे हैं एलांग द कर्व, एलांग द लाइन, लाइन है आपका एलांग द लाइन ओ ए मीन्स एक्स एक्सिस, एलांग द ओ ए मीन्स एक्स एक्सिस दैट इज y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो यहाँ से डी वाई इक्वल टू 0 हो गया। एंड एक्स वेरी कर रहा है एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू ए, यहाँ एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ एक्स की वैल्यू ए है। सो देख लीजिए यहाँ द लाइन एलांग द लाइन ओ ए मीन्स दैट इज एक्स एक्सिस मीन्स वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, सो डी वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स वेरी कर रहा है, एक्स वेरी एज एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू ए। ये फाइंड हो गया, लिमिट हो गई एक्स की। अब देख लीजिए हमारा इंटीग्रल ऑफ जो ओ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर निकालना है, ये हो गया आपका एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू ए, लिमिट हो गई। एफ वेक्टर डी आर वेक्टर यहाँ निकाले हुए हैं, देख लीजिए इसी में वाई की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, डी वाई 0 पुट कर देंगे, इसमें पुट करेंगे वाई की वैल्यू 0 डी वाई की वैल्यू 0, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 0 डी एक्स आ गया। ये तो 0 हो चुका है, डी वाई 0 है। अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3, ये हो गया लिमिट 0 टू ए, ये हो गया आपका ए क्यूब बाई 3 आ गया इसकी वैल्यू। इसी तरीके से एलांग हम लाइन निकालेंगे। सेकेंड है आपका एलांग द लाइन एक्स इक्वल टू ए, जब एक्स की वैल्यू ये है, देख लीजिए एलांग द लाइन हम निकालना है, जो लाइन हमारा है ओ ए बी, एलांग द लाइन ए बी, एलांग द लाइन ए बी मीन्स
जो along the line ए बी है दैट इज एक्स इक्वल टू यहाँ ए है, और यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए, क्योंकि ये जो ये लाइन अलॉन्ग द लाइन ए बी है, ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स इक्वल टू ए, तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, तो अलॉन्ग द लाइन ए बी एक्स इक्वल टू ए, डी एक्स की वैल्यू 0 हो गई। अब देख लीजिए यहाँ एक्स नहीं वेरी कर रहा है, एक्स तो कांस्टेंट है ये, यहाँ वाई वेरी कर रहा है, यहाँ वाई की वैल्यू 0 है, यहाँ वाई की वैल्यू बी है, एंड वाई वेरीज एज वाई इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू बी। ये हो गई लिमिट आपकी। तो यहाँ से आपका लाइन इंटीग्रल फाइंड हो गया। ए बी या वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की वैल्यू हो गई आपकी, ये हो गई यहाँ वाई की वैल्यू 0 टू वाई इक्वल टू बी। और यहाँ इस क्वेश्चन में देख लीजिए डी एक्स की वैल्यू 0 है, डी एक्स यहाँ 0, पहला टर्म 0 हो गया, यहाँ आ गया -2 एक्स की वैल्यू ए है तो ए वाई, ये आ गया डी वाई, ये चीज़ आया -2 ए कॉमन हो गया। अब वाई का इंटीग्रल हो गया वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से बी फाइंड हो गया, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया आपका -a हो गया बी स्क्वायर -0, सो आ गया -ab स्क्वायर। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, सो पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ से टोटल वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा आपका, पुट कर देंगे तो आ गया आपका वहाँ से a³/3 -ab स्क्वायर, यही आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट लेक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। यहाँ आपको छोड़ते हैं, इम्पॉर्टेंट है लाइन इंटीग्रल, 20 नंबर का क्वेश्चन कराएंगे। कंटिन्यू वीडियो आप देखिएगा, वीडियो ही सफिशिएंट है, आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारे सलूशन आपको वीडियो में मिलेंगे। जो पेपर में आएगा AKT में वो भी आपको मिलेगा, इसलिए आप लोग शेयर कीजिए और एवरी वीडियो देखिए। कम से कम वीडियो एक बार देखिए, मन से ढंग से देखिए, उसके बाद उसको सॉल्व पढ़िए, समझिए, उसको सॉल्व कीजिए। पहले एक बार देख लीजिए, उसको देखने के बाद ही उसको फिर सॉल्व करिए और नोट कीजिए जो भी कर रहे हैं, तभी आपको समझ में आएगा। और पहले नोट करने लगेंगे समझ में नहीं आएगा आपको, पहले आप समझिए उसको फिर नोट कीजिए बाद में, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। शेयर कीजिए, आपको सारे सलूशन मिलेंगे। आप